अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो चैट सेक्शन में होगा। बच्चे पेपर से पहले हमने इफ एल्स स्टेटमेंट तक हमने पढ़ लिया था अपना चैप्टर 11। उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था इफ एल्स कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, उनमें से एक एग्जीक्यूट करनी है तो हम इफ एल्स यूज करते थे। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है, यूजर ने इनपुट किया है तो हमने उसको बताना है इवन है या ऑड है। तो अगर वो इवन नहीं होता था तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑड होता था। इसी तरह समटाइम्स हमें प्रोग्राम लिखते वक्त ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पे मोर देन वन टू कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ती हैं। लेट्स से कि अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने देखना है कि जो लेट्स से दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए ग्रेटर आ जाएगा, तो बी ए से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। और तीसरा केस इसके अंदर ये हो सकता है कि दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ एल्स। मल्टीपल इफ एल्स, इसको इफ एल्स इफ भी कहते हैं या फिर इसको इफ एल्स लैडर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं इफ एल्स इफ क्या होती है कि if else if can be used to choose one block of statement from many block of statement, ठीक है। आपके पास काफी सारे block of statements होंगे आपकी नीड के मुताबिक, जिस तरह का आपका प्रोग्राम होगा उसमें से आपने जस्ट एक ही चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of a condition. अगर आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं तो उसमें से आपने जस्ट एक ही एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर आपके जिसके साथ वो कंडीशन मैच करेगी वो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे ब्लॉक जो होंगे वो स्किप हो जाएंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले देखें आपकी इफ आएगी, ठीक है। इफ उसके बाद उसकी कंडीशन हम मेंशन करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये जो कोड है ब्लॉक 1 है ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा कि आपका कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट एल्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। एल्स के ऊपर जाएगा तो एल्स के साथ में ही हमने अगेन एक इफ कंडीशन लगा दी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन पहली जो फर्स्ट वाली है ये फॉल्स होगी तो क्या होगा, आपका कंट्रोल एल्स पे जाएगा और नेक्स्ट आगे फिर इफ कंडीशन चेक होगी। अब ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए कि इसका जो ताल्लुक है वो इसके साथ नहीं है, ठीक है। जो आपकी अपर इफ है उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नेक्स्ट एल्स के ऊपर जाएगा जिसके अंदर अगेन आपके पास क्या होगा, इफ की कंडीशन लगी होगी। यहाँ पे अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, आपका ब्लॉक 3 जो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो एल्स के ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर जस्ट मैंने 3 कंडीशंस को मेंशन किया हुआ है तो इसलिए जो आखिरी ब्लॉक होगा एल्स का उसके अंदर इफ नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉक एंड अगर आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आ जाएंगे सारे, ठीक है। इस सिंटैक्स के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने के अंदर तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखें यहाँ पे, देखें फर्स्ट पे क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो इवेलुएट होगी। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा।
ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि आपकी जो मल्टीपल इफ एल्स लगी होगी उससे कंट्रोल बाहर चला जाएगा अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो। लेट्स से कि अगर ये कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, ये फिर नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर जाएगा और उस कंडीशन को, कंडीशन 2 को अब इसको इवेलुएट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका फिर स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल जो है वो यहाँ से आपका अगेन मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है ये कब एग्जीक्यूट होगी, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपकी जो कंडीशन 2 है अगर ये भी फॉल्स है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन 3 को चेक करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर ये आपकी ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो उससे नेक्स्ट वाली ये वाली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, और इसी तरह आगे चलता जाएगा। अगर आपकी कंडीशन 3 ट्रू है तो आपका ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा और अगेन कंट्रोल जो है वो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन 3 भी फॉल्स है तो फिर आपका जो एल्स ब्लॉक है, ठीक है, वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट ब्लॉक n+1। n+1 का मतलब क्या है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 कंडीशंस हैं, हमारे पास 3 कंडीशंस है यहाँ पे। ठीक है, और जो आखिरी चौथा ब्लॉक है ये n+1, यानी कि जो लास्ट ब्लॉक होगा एल्स वाला वो हमारे पास n+1 है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी जो आखिरी कंडीशन है वो फॉल्स होगी और उसके बाद कंट्रोल ये एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको फ्लो चार्ट की भी समझ आ गई होगी और सिंटैक्स की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टर्बो सी के अंदर और वहां पे हम इसकी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कोड टाइप करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपको सिर्फ पहले मैं ये बताऊंगा कि इफ एल्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से हम मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड on.io.h, void main, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट a और b। यूजर को मैसेज दिखाते हैं, मैसेज दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हम लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद स्कैन एफ के साथ हम इनपुट कर लेते हैं। दोनों नंबर्स को एक ही जगह पे इनपुट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 दफा %d लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद कामा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल का एड्रेस और सेकंड वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, ये जो %d यहाँ पे यूज किए हैं ये वाले, ये इसलिए कि जो हम जिस वेरिएबल के अंदर हम इनपुट कर रहे हैं उनकी डाटा टाइप इंटीजर्स है। ठीक है, हमारे पास दोनों नंबर इनपुट हो गए। उसके बाद हम सिंपल जो पहले प्रोग्राम किया हुआ है, इफ a ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर कौन सा होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो a ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a को लिख देते हैं। ठीक है, और एंड के ऊपर सेमीकोलन। ठीक है, अगर ये कंडीशन जो आपकी ये जो a ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल एल्स पे जाएगा। तो एल्स के अंदर क्या लिखते थे हम, हमने लिखा था
b इज ग्रेटर, तो b के लिए हम परसेंट d यूज करेंगे, इज ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे b वेरिएबल लिख दिया हमने, और आखिरी स्टेटमेंट गेट ch। ये प्रोग्राम जो सिंपल सा है कि हमने यूजर से 2 नंबर लेने हैं और इफ एल्स को यूज करते हुए हमने उसको बताना है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करना है, अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है या फिर आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एल्स डॉट cpu, ठीक है, और ओके करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रन करना है। जब रन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटर 2 नंबर, मैं फर्स्ट नंबर जो है वो 5 एंटर करता हूँ और सेकंड नंबर जो है वो मैं 8 एंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखें ए ग्रेटर हुआ, क्या था कि ए की वैल्यू 5 थी, 5 ग्रेटर देन 8, बी की वैल्यू 8 थी, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि ये ग्रेटर देन भी बता देगा कि इनमें से ए ग्रेटर या बी ग्रेटर, लेकिन लेट से कि अगर मैं यहाँ पे दोनों नंबर सेम एंटर कर देता हूँ 4 एंड 4, अब 4 कभी भी 4 से ग्रेटर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें फिर भी वो बता रहा है कि 4 इज ग्रेटर। कोई बता सकता है यहाँ पे कि क्यों एरर आ रहा है? देखें यहाँ पे जब एंटर करेंगे हम दोनों ए और बी की वैल्यू 4 4 एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जब इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन को कंपेयर किया जाएगा, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 4, ए ग्रेटर देन बी, 4 ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमेशा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हमारे पास आउटपुट आ तो गई लेकिन आउटपुट गलत है, ठीक है। तो इट्स मीन कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर हो सकता है, दूसरा नंबर पहले से ग्रेटर हो सकता है, या तीसरा केस हो सकता है कि तीनों नंबर दोनों नंबर जो हैं वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीपल इफ एल्स, ठीक है। वो कैसे यूज करनी है तो आपने देखें इसी के अंदर मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे फर्स्ट आपका सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है ग्रेटर देन बी, तो आपका परसेंट यानी कि ए ग्रेटर आएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल जाएगा एल्स के ऊपर, तो एल्स के साथ हम अगेन क्या लगा देते हैं, इफ स्टेटमेंट। दूसरा केस क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि बी ग्रेटर देन ए हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट है परसेंट ई इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा होगा यहाँ पे, बी ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन बी ग्रेटर देन ए भी फॉल्स हो जाए, देखें आपकी फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हुई, ए ग्रेटर देन बी यानी कि ये ए बी से बड़ा नहीं है, और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई, बी ए से भी बड़ा नहीं है, तो इट्स मीन तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों नंबर सेम होंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम एल्स के अंदर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ बोथ नंबर्स आर सेम, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिए अब इसके अंदर अगर मैं 4 एंटर किया, मैंने पहला नंबर दूसरा नंबर भी मैंने 4 एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बोथ नंबर्स आर सेम। अगर मैं इनपुट्स को चेंज करता हूँ, लेट्स से कि 4 फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया, ठीक है, और सेकंड नंबर मैंने 2 दे दिया, तो 4 इज देखें यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है। अगर मैं सेकंड नंबर जो है वो ग्रेटर देता हूँ, लेट्स से कि मैंने 2 फर्स्ट नंबर इनपुट किया स्मॉलर, और 6 जो है वो बी की वैल्यू, तो यहाँ पे देखें 6 इज ग्रेटर, ठीक है। होप्स कि आपको इसकी प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी आपकी बुक के अंदर जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम उसके अंदर है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, और आपने डिस्प्ले करना है कि
क्या वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। देखिए अब कोई भी आप इंटीजर लेंगे या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा या फिर वो जीरो होगा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्रोग्राम जो है आपका वो 11.9 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर find that whether it is positive, negative or zero using multiple if else। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है, तो इसका कोड जो है वो लिखते हैं हम। पॉजिटिव नंबर कब होगा, कोई बता सकता है? एक नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा? अगर एक नंबर जो आपका है वो कोई भी नंबर है, लेट से ए नंबर है आपका, तो अगर वो ए जो है वो जीरो से ग्रेटर होगा तो वो आपका पॉजिटिव कंसीडर होगा। ठीक है, अगर आपका जो नंबर है वो ए लेट से वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और तीसरा केस क्या होगा, आपका वो जो नंबर है वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसी यही कंडीशन जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इन्हीं को हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल इफ एल्स के साथ हमने पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हमने फाइंड कर लेना है कि नंबर की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे एक नंबर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया इन ए के नाम से। अब यूजर से ये मैंने इनपुट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे स्कैन ऐप के साथ हम ए के अंदर इनपुट ले लेंगे। परसेंट डी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अब हमने डिसीजन करना है कि क्या ये जो ए यूजर ने एंटर किया है एक नंबर, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो जीरो है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, इफ अगर ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। प्रिंट एफ यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर आपका वो ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, आपका एल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इफ एल्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यूजर क्या मैसेज दिखाना है कि नंबर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे यू एंटर्ड आ नेगेटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। देखिए अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है और लेस देन जीरो भी नहीं है, तो इट्स मीन कि वो नंबर जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ यू एंटर्ड जीरो, और यहाँ पे सेमीकोलन और ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम होगा। अब इसको क्या करना है, हमने सेव करना है। तो सेव के लिए F2 प्रेस करना है। सेव हो गया, उसके बाद फिर आपने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए Alt F9 यूज करेंगे। यहाँ पे दो एरर दे रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। गेट ch जो मैंने लिखा था, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है।
उसके बाद अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर क्या लिखा आ रहा है, एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर जब हम करेंगे, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 6 नंबर एंटर किया, तो जैसे प्रेस करूंगा आप देखें 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए वो पॉजिटिव है। अगर इसी के अंदर कोई नेगेटिव नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे -4 एंटर किया, अब -4 जो है वो 0 से स्मॉलर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव नंबर। अगर यहाँ पे हम एंटर करते हैं 0, ठीक है, अब 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यू एंटर 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारे पास 11.10 है, ठीक है, इसके अंदर ये स्टेटमेंट, इसकी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, सैलरी इनपुट करनी है, उसके बाद इफ सैलरी is 20,000 or more, it deducts 7% of salary, ठीक है। if salary is 10,000 or more but less than 20,000, it deducts 1,000 from salary, it deducts 1,000 from salary. If salary is less than 10,000, it deducts nothing. ये आपका 11.10 प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स को समझेंगे, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ है। यूजर से हमने क्या लेना है, पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, ठीक है, तो यूजर से हमने सैलरी इनपुट करनी है, तो सैलरी के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सैलरी सेल के नाम से, ठीक है, एक वेरिएबल हमने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद दूसरी आगे क्या लिखा हुआ है, इफ सैलरी is 20,000 or more, it deducts 7% of salary, ठीक है। अगर जो उसकी जो यूजर ने सैलरी एंटर की है वो अगर 20,000 या इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा कि उस सैलरी में से आपने 7% ऑफ सैलरी जो है वो डिडक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो वो कैसे माइनस करेंगे, हमारे पास जो है सेकंड जो करना है हमने, वो क्या करना है, सैलरी में से जो सेल यूजर एंटर करेगा इसमें से माइनस करनी है क्या, 7% ऑफ सैलरी, ठीक है, कि जितनी यूजर की सैलरी है उसका 7% उसकी सैलरी में से हमने माइनस करना है, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, तो क्या करना है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है हमने 1,000, ठीक है। यहाँ पे इफ सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, ये इसकी ये कंडीशन थी। और यहाँ पे अगर जो उसकी सैलरी जो है वो इफ
जो यूजर ने सैलरी एंटर किया वो लेस देन 20,000 हो एंड जो सैलरी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके 10,000 के। तो क्या करना है, उसकी सैलरी में से कितना माइनस करना है, सैलरी के में से आपने 1000 माइनस करना है, ठीक है। और अगर इससे कम होगी, जो लास्ट स्टेटमेंट है, इफ सैलरी इज लेस देन 10,000, तो उसमें से कोई चीज डिडक्ट नहीं करनी हम, ठीक है। होप सो कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। इसका कोड लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। एक हम दोनों फ्लोटिंग के अंदर कर लेते हैं, फ्लोट सैलरी और साथ में नेट सैलरी, ठीक है। ये दो मैंने वेरिएबल क्रिएट किए। अब यूजर से हमने क्या लेनी है, जस्ट सैलरी इनपुट करनी है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ के साथ एक मैसेज दिखाते हैं यूजर को कि एंटर करो, एंटर योर सैलरी। उसके बाद स्कैन एफ के साथ हमने इनपुट करनी है। अब जिसके अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट करनी है वो ये वाला है, सेल वाला, ठीक है। तो सेल की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, तो इसलिए यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी स्कैन एफ की, उसके अंदर हम %f यूज करेंगे और एड्रेस ऑफ सेल, ठीक है। ये हमारे पास सेल इनपुट होगी। अब यहाँ पे हमने इफ एल्स लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, इफ अगर जो यूजर ने सेल इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसकी है, 20,000 की है, ठीक है। तो क्या करना है, जो आप जो उसकी नेट सैलरी होगी वो क्या होगी, नेट सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सैलरी जो है उसकी, उसमें से माइनस कर देना क्या, 7% ऑफ सैलरी। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 100.0 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, सेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे उसका 7% आ जाएगा सैलरी का, और उसको फिर हम सैलरी में से माइनस करेंगे और उसके बाद वो नेट सेल के अंदर हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर उसकी सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो 20,000 से उसकी सैलरी लेस है, तो एल्स के ऊपर जाएगा। तो एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ उसकी जो अगर सैलरी है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है, तो क्या करना है, उसमें से आपकी जो उसकी नेट सेल होगी, नेट सैलरी होगी, वो इक्विवेलेंट होगी सैलरी जो उसने एंटर किया है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1000, ठीक है। अगर उसकी सैलरी 10,000 या उससे भी ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्या, 10,000 से कम है। तो अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट, इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिडक्ट्स नथिंग। तो यानी कि अगर उसकी सैलरी 10,000 से कम है तो कोई चीज डिडक्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एल्स, और एल्स के अंदर जस्ट लिख देंगे नेट सेल इज इक्वल टू जो उसकी, जिसने सैलरी एंटर किया है, कोई चीज डिडक्ट नहीं करनी, ठीक है। जब ये आपके पास आपने कंडीशन लगा दी, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, आउटपुट स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पे \n, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे योर नेट सैलरी इज, ठीक है, क्या आएगी, %f, क्योंकि जो आपके पास नेट सेल ये वेरिएबल था नेट सेल का, उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी नेट सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, इसको पहले सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे 0 एरर्स हैं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें एंटर योर सैलरी, अगर मैं यहाँ पे 21,000 एंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो 21,000 जो है ये आपका 20,000 से ग्रेटर है, तो उसका 7% जो होगा 21,000 का वो डिडक्ट करके तो उसकी सैलरी आएगी। तो यहाँ पे देखें डिडक्शन के बाद जो उसकी नेट सैलरी बनेगी 19,530, ठीक है। इसमें से 7% जो है उसका माइनस हो गई है, ठीक है। लेट से कि अगर यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट से मैं 13,500 एंटर करता हूँ।
अब ये देखें 13,500 जो है वो 10,000 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 20,000, ठीक है। तो अब इसमें से कितना माइनस होगा, 1,000 माइनस होगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो 12,500 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें उसकी सैलरी में से 1,000 जो है वो डिडक्ट हो गया। अब अगर 10,000 से भी कम है, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं 6,790, ठीक है। अब ये 10,000 से कम है, तो अगर उसकी सैलरी जो है यूजर ने जो एंटर किया है वो 10,000 से कम है तो उसमें से डिडक्ट कोई चीज भी नहीं करनी, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें उस आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं पूछना तो फिर गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कल हम इसी टॉपिक के नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे।